हालात बाजार में आज हमारे साथ में टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष ललित जी शर्मा हैं। हम इनसे जानेंगे वर्तमान कपड़ा मार्केट की स्थिति क्या है। जो बाहर की मंडी के जो व्यापारी है उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भय का माहौल है, एक असमंजस्य है, क्योंकि आगामी दिनों में सीजन भी है, आगे व्यापार भी चलेगा। लोगों के अंदर ये है कि हाँ, अब जो है ईद की सीजन है और भी कई फेस्टिवल है, लेकिन उसके बीच इस टाइप का, जैसे कि सूरत में कोरोना का जो कहर है, दूसरी लहर जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर हावी हो चुकी है। तो उसको लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पास। धन्यवाद। ललित जी, क्या कहोगे वर्तमान की जो स्थिति है उसको लेकर आपकी क्या राय है? लगभग 1 साल हो गया है, पिछले मार्च से ही स्थिति जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। कोरोना के कारण पूरा भारत की ही मंडियां सब अस्त व्यस्त है। व्यक्ति अपनी जान बचाने में लगा हुआ है, तो व्यापार थोड़ा सा सेकेंडरी मैटर हो जाता है। धीरे धीरे लॉकडाउन जब खुला था तो धीरे धीरे व्यवस्था जो है वापस सुचारू होने लगी थी। लेकिन अभी जब आप देख रहे हैं कि फरवरी के बाद में कई राज्यों के अंदर कोरोना के केस काफ़ी बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर जैसे क्रिटिकल पोजीशन है, अभी हमारे यहाँ गुजरात में भी थोड़े थोड़े केस बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में कई जगह पे, जैसे छत्तीसगढ़ में समाचार आ रहे हैं कि महाराष्ट्र से समाचार आ रहे हैं, काफ़ी मंडियों में पुनः लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है। रात्रि कर्फ्यू कई जगहों पर है। इस कारण व्यापार चरमरा गया है और व्यापारियों के अंदर एक भय का माहौल हो गया है कि नए व्यापारी यहाँ पे कपड़ा खरीदी करने आ रहे थे वो तो नहीं के बराबर हो गए हैं। और मंडी के अंदर भी अभी जैसे शादी ब्याह की सीज़न अभी मार्च अप्रैल में रहती है, आगे जून जुलाई में रहती है, तो वो भी अभी कम हो रहा है क्योंकि सभी कोरोना के कारण भयग्रस्त है। तो यह देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस भय से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक मंडी सुचारू नहीं होगी, और मंडी जब तक सुचारू नहीं होगी सभी मंडियां, तब तक सूरत का कपड़ा व्यापार जो है ना वो चरमराया हुआ ही रहेगा। अब इसको अगर सुचारू करना है और सही तरीके से करना है तो सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सावधानी में जैसे मास्क लगा करके रखना, निश्चित दूरी रखना एक दूसरे से, सैनिटाइजर का यूज़ करना, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो वैक्सीनेशन है। भारत सरकार एक सघन अभियान वैक्सीनेशन के लिए चला रही है। हर जगह आप देखेंगे, जगह जगह पे वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से सूरत महानगर पालिका ये सब संचालित कर रही है। तो सूरत महानगर पालिका का ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसका हम सहयोग करते हुए हमको अभी वैक्सीन का प्रोग्राम जो है उसको सफल बनाना चाहिए और हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना चाहिए। यही मैं सबसे कहना चाहूँगा और यही हर मंडी में कहना चाहूँगा कि सभी वैक्सीन लेकर के और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें और सुरक्षित रहे। ललित जी, एक बात कल से एक सामने आ रही थी। कल रविवार था, कपड़ा मार्केट में आने को जगह वैक्सीन सेंटर चालू रखे, लेकिन कई जगह ऐसा था कि लोगों को बड़ी कतारों में खड़ा रहना पड़ा क्योंकि छुट्टी थी इसके लिए, और उसके बावजूद भी वहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पाए। हाँ, थोड़ा एक साथ में जब ये नोटिफिकेशन आया 3 तारीख का कि वैक्सीन के बिना मार्केट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो एक बार पूरा का पूरा इसमें भीड़ ज़्यादा हो गई थी और वैक्सीन का लोड थोड़ा कम हो गया था। इसके कारण काफ़ी लोगों को निराश भी होना पड़ा था। लेकिन आज वापस सप्लाई जो है वो सुचारू हो जाएगी शाम तक, और कल से वापस सब जगह वापस से चालू हो जाएगा। 2-4 दिन देखिए, कोई भी सिस्टम जब हम लागू करते हैं तो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ रहता है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है इस महीने के अंदर सूरत के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो वैक्सीन के बगैर हो। एक लेबर में एक है ना, लोगों के अंदर एक समझ ऐसे है कि अब 45 साल से जो कम उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाना है, क्योंकि उनको लगाने के लिए अभी सरकार ने नए नोटिफिकेशन नहीं निकाले हैं। तो क्या अब जो लेबर्स है वो हर बार RT-PCR करवाएंगे? क्योंकि RT-PCR का तो 72 घंटे ही मेयाद है, उस दौरान लोग क्या करें? हाँ, वो आपकी बात एकदम सही है। अभी 45 साल से नीचे के लोगों को भी वैक्सीन लगाना चालू किया था, लेकिन ज़्यादा लोग हो गए थे। इसके लिए 45 से ऊपर वाला जो भारत सरकार का फार्मूला है उसी के तहत हम चले। अभी एक नोटिफिकेशन है कि RT-PCR हर हफ्ते कराना पड़ेगा, तो ये असंभव चीज़ है। क्योंकि जो इसको लक्षण है उसको मार्केट में नहीं आना देना चाहिए, टेम्परेचर नापना चाहिए, और जिसको भी लक्षण है उसकी RT-PCR करे या रैपिड करे तो उसमें कोई दिक्कत। सुबह से SMC अधिकारी मार्केट के अंदर गेट बंद करवा के बैठ गए हैं, तो क्या इससे कहीं ना कहीं कपड़ा कारोबार प्रभावित नहीं हो? काफ़ी मार्केटों में मैंने देखा था, लेकिन बाद में अभी स्थिति सामान्य है। वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि ये सब चीज़ संभव नहीं है।
तो अभी स्थिति वापस सामान्य हो गई है। फिर भी जिनको लक्षण है उनको मार्केट आना ही नहीं चाहिए। कपड़ा मार्केट में कम से कम कई रैपिड टेस्ट के लिए सेंटर चालू कर रखे हैं, ठीक है, कई जगह सेंटर भी चालू कर रखे हैं, कई जगह वैक्सीन सेंटर भी हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी भीड़ हमने देखा रिंग रोड पर कई सेंटरों पर बहुत बड़े लेवल पे भीड़ है रैपिड टेस्ट करवाने के लिए। तो क्या इससे कोरोना बढ़ेगा क्योंकि भीड़ है? हाँ, भीड़ नहीं होनी चाहिए। अब जो रैपिड कर रहे हैं व्यापारी तो ये कहते हैं साहब व्यवस्था तो होनी चाहिए प्रशासन के पास। हाँ, नहीं, प्रशासन के पास में पर्याप्त व्यवस्था है, हमको उनका सहयोग करना चाहिए। अब रही बात भीड़ की, अगर तो एक बार जब ये पैनिक हो गया था वातावरण के भी सबको वैक्सीनेशन करवाना है, इसके लिए वो थोड़ा सा पैनिक वातावरण में भीड़ ज़्यादा हो गई है। लेकिन जहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे इसकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए कि सब एक दूसरे से दूरी बना करके खड़े रहे। रजिस्ट्रेशन जो है वो सुचारू होना चाहिए। मैं तो लोगों को ये आह्वान करूंगा कि रजिस्ट्रेशन करवा के ही जाए, जिसको टाइम स्लॉट जो इश्यू होता है उसी टाइम स्लॉट के अंदर उनको वैक्सीन लगाने के लिए जाना चाहिए। ललित जी, इस प्रकार का जो माहौल है वर्तमान में, क्योंकि आगामी दिनों में भी ऐसा माहौल रहा था, कई मार्केट बंद भी रहे, करोड़ों रुपए का कपड़ा कारोबार का नुकसान भी हुआ, और इसके बाद में अच्छा कपड़ा का कारोबार चला। उसके बाद में किसानों का जो आंदोलन था उससे भी कपड़ा का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। तो अब जो वापस दूसरी ले रहे इसमें कितना कुछ कपड़ा कारोबार प्रभावित होगा, कितने करोड़ रुपए का नुकसान? आजू बाजू के सभी स्टेट में आप देखोगे तो कोरोना का कहर जारी है, तो उसके अंदर करोड़ों का नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले जान है तो जहान है, पहले हमको जान की ही परवाह करनी पड़ेगी। जहान तो बाकी, जान रहेगी तो जहान रहेगा ही। तो इसके लिए ये बात निश्चित है कि आजू बाजू वाले स्टेट में जिस तरह से कोरोना का कहर हो रहा है, हमें सावचेती की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी सामने दिख रहा है कि ये सीज़न भी हमारा गड़बड़ाएगा, और भगवान करे कि ईद तक तो कम से कम स्थिति साफ हो जाए, स्कूल ड्रेस वाली स्थिति वापस क्लियर हो जाए। वहाँ तक तो कम से कम एक दो सीज़न भी अगर मिल जाएंगे तो एक बार हम वापस खड़े रहने लायक यहाँ पे रह पाएंगे। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से जो व्यापारी, जो दर्शक जो है आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश ये दूंगा कि जहाँ भी है आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, संयम बनाए रखिए, वैक्सीन ज़रूर लीजिए, और सावधानी के जितने उपाय हैं वो आप कीजिए। मास्क है, सैनिटाइज़र है, और 2 गज दूरी जो है उसका एकदम कड़ाई से पालन कीजिए। कोरोना को हमको दूर भगाना है, कोरोना से हमको बचना है। किसी के ऊपर आक्षेप लगाने से ये दूर नहीं होने वाला है। निज पर शासन, फिर अनुशासन, खुद अनुशासित रह करके दूसरों को अनुशासित करने की प्रेरणा दे, और इस कोरोना के इस कहर को जल्दी से जल्दी इस भारत भूमि से दूर करे। मैं यही सबसे अनुनय विनय करता हूँ, सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, और यही मेरा संदेश है सबके लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थे ललित जी शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि वैक्सीनेशन जो है वो आप जरूर वैक्सीन लगाएं। जो कपड़ा मार्केटों में, अलग अलग मार्केटों में वैक्सीनेशन के सेंटर चालू कर रखे हैं, वहाँ पर आप जाके वैक्सीन लगवाएं, और साथ में मास्क अनिवार्य पहन के रखें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, सैनिटाइज का उपयोग करें, और संयम बना के रखें। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।